आपको पता है आप ना ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो ठीक से। आज लायर मेथड सिखा रहा हूँ और आज के बाद अपनी सेल्स को ना डबल कर सकते हो। आपके पास सेल्स टीम है, आप खुद एक सेल्स टीम है, या फिर आप एक बिजनेस ओनर है जो खुद अपनी कंपनी का सेल्स इंजन है, मतलब फेस है, या फिर आप एक डायरेक्ट सेलर है। सेल्स हो रही है तो ऑब्जेक्शंस आ रहे होंगे, और ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो कैसे उनको किल करना है, लायर मेथड। लायर, पहली बात तो मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि ऑब्जेक्शंस आने ही नहीं चाहिए। 3P अप्रोच, प्रोबिंग, पिचिंग, प्राइसिंग नहीं देखा है तो इस YouTube चैनल पर या फिर हमारे कहीं ना कहीं कंटेंट में आप देख लीजिएगा। 3P अप्रोच वेरी पावरफुल। द थिंग इज वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, ऑब्जेक्शन को आने से पहले ही किल कर दो। उसके बावजूद अगर आ गए तो क्या करना है लायर मेथड अपनाना है। L stands for listen, A stands for acknowledge, E stands for explore and R stands for respond। भगवान ने ना हमको 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। कभी सोचा है क्यों? नहीं, कभी सोचा है क्यों? हाँ, हो सकता है 1 मुंह दिया है भगवान, ये कान, जस्ट इमेजिन करो मेरे साथ 5 सेकंड के लिए, ये कान भगवान यहाँ ना देके यहाँ कहीं दे देता। 1 कान, 1 ईयर, 1 नोज, 1 माउथ। पॉसिबल था ना? पॉसिबल आपको नहीं लग रहा है क्योंकि आपने कभी देखा नहीं ऐसा होता हुआ। पॉसिबल तो था, अगर आप स्टार्टिंग से ही ऐसे हम होते यहाँ पर कान होता तो पॉसिबल लग रहा था। द थिंग इज भगवान ने हमको 2 कान दिए। वाई? सोचा है कभी? भगवान चाहता है, सेलिंग की साइंस चाहती है और भगवान की साइंस चाहती है, उस सुप्रीम पावर की साइंस चाहती है कि आप ज़्यादा सुने और कम बोले। हम उल्टा करते हैं। एक अच्छा सेल्समैन बहुत बेहतरीन बोलता है और एक बेहतरीन सेल्समैन बहुत बेहतरीन सुनता है। 80% सुनता है, प्रॉब्लम को, पेन पॉइंट को पकड़ता है, बुल्स आई को टारगेट करता है, हिट करता है और सेल ले जाता है, डील क्लोज कर जाता है। एक अच्छा बेहतरीन सेल्स पर्सन ज्यादा सुनता है। लायर मेथडोलॉजी अपनानी है, LEAER। सो L स्टैंड्स फॉर लिसन। हमें उसको ज्यादा सुनना है, बोलना तो बिल्कुल लास्ट में है। अब सुनना क्या है? मैं हमेशा बोलता हूं दैट यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन टू गेट द राइट आंसर। सुनने में 3P अप्रोच, प्रोबिंग, पिचिंग, प्राइसिंग। प्रोबिंग करना है, राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। आप मेरे घर पर आए और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या लेंगे आप, 90% चांस है इसका जवाब होगा। जवाब लिखकर बताओ जल्दी से मुझे कमेंट में। आई नीड टू नो द आंसर। जल्दी से आंसर दो। आप मेरे घर मेहमान हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या लेंगे आप, 90% का आंसर होगा नहीं अंकित, आई एम कंफर्टेबल, थैंक यू, मैं कुछ नहीं लूंगा। बताता हूँ क्यों। विज़ा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाँ, आइए प्लीज़ बैठिए, सर्दी का टाइम है, बताइए गर्मा गर्म क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? नाउ यू विल डेफिनेटली आंसर या तो चाय या फिर कॉफ़ी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को मैंने कंफ्यूज नहीं करा। कंफ्यूज माइंड कैन नेवर टेक अ डिसीजन। आपको अपने क्लाइंट को कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूजन के स्टेट से बाहर लेकर आना है। कंफ्यूजन में अगर आपने डाल दिया, आपने बहुत सारे ऑफर उसको दे दिए, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी डिसीजन। नहीं ले पाएगा, चाहे आपके प्रोडक्ट में कितना भी दम हो, उसके बाद भी वो परचेज नहीं करेगा। और पहले ऑप्शन में मैं क्या कर रहा था? मैं माइंड को कंफ्यूज कर रहा था, माइंड को कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आने दे रहा था, और मैं बोल रहा था क्या लेंगे आप। माइंड बहुत बेकार चीज़ है, वो कंफर्ट जोन से बाहर कभी नहीं आना चाहता, कभी डिसाइड नहीं करेगा, कभी डिसीजन नहीं लेगा। आंसर क्या आएगा? नहीं, कुछ नहीं। राइट, इंटेंट क्लियर हो गई मेरी सेकंड ऑप्शन में। जब मैंने पूछा चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, बंदा पिलाना चाहता है ना, तो माइंड तभी जवाब देता है जब आप उससे राइट क्वेश्चन पूछते हो। तो सामने वाले क्लाइंट से, प्रोस्पेक्ट से राइट क्वेश्चन पूछना है राइट आंसर लेने के लिए। लिसन, जो जिससे कि जब वो आंसर दे रहा है, यू विल बी एबल टू एब्जॉर्ब द थिंग्स, आप उसको सुन पाओ तरीके से। लायर मेथड। L स्टैंड्स फॉर लिसन, A स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेज। आप एक्नॉलेज नहीं करते। आप, मैं, जो हम लोग अमूमन तौर पे ऑन एन एवरेज, हम लोग हर कोई बंदा से, लाइक एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट इज अ सेल्स पर्सन। हम लोग हर रोज सेल्स कर रहे हैं। चाहे तो आप इंटरव्यूअर के सामने सेल्स कर रहे हैं, आप क्लाइंट के सामने सेल्स कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर के सामने सेल्स कर रहे हैं, आप बॉस के सामने सेल्स कर रहे हैं, आप अपने घर वालों के सामने, अपने स्पाउस के सामने सेल्स कर रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्स ही तो कर रहे हैं। हम एक्नॉलेज नहीं करते। एक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट फॉर्मेट में एक्नॉलेजमेंट इज द मस्ट। सामने वाला इंसान भड़का हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है, वो आपको गाली दे रहा है, वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, एक्नॉलेज करो। जी बिल्कुल अंकित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर, किंतु, परंतु, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ये है। अगर आपने ये कहा नहीं अंकित ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, गलत कह रहे हैं आप, वो भड़का हुआ इंसान और भड़क जाएगा। एक्नॉलेज करना है,
एक्नॉलेज करना है। विज़ा विज़ अगर बात करें, आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, ऑब्जेक्शन है, या फिर अभी आप प्रोबिंग कर रहे हैं, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक्नॉलेज कैसे करेंगे? एक्नॉलेज ऐसे करेंगे जैसे ही बंदा बोल रहा है, ऑल राइट, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है जी, तो आपको प्रेजेंट प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछ लिया। पेन पॉइंट निकल के बाहर आएगा, फूट के बाहर आएगा, और जब पेन पॉइंट निकल के बाहर आए, वो बता रहा है अंकित इसमें ये भी प्रॉब्लम आ रही थी हमको ना, एक्चुअली में वहाँ पर ट्रांसपोर्ट में ये प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कंप्लेंट रिड्रेसल का कोई मेथोडोलॉजी नहीं थी, मैकेनिज्म नहीं था, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझको आ रही थी। एक्नॉलेज करो, एक प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो। यो हो वाह, नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए। अगर ये चीज़ अगर ना मिले ना, तो इसके बिना तो मतलब लाइफ बेकार है। मैं तो चाहूँगा कि ये चीज़ तो मस्ट है, कुछ भी इस तरह से एक्नॉलेज करना है। LAER, उसके बाद E फॉर एक्सप्लोर। आप एक्नॉलेज करते करते एक्सप्लोर कर रहे हो, चीज़ों को पता लगा रहे हो कि इसका व्यू पॉइंट किस दिशा में जा रहा है, समझने की कोशिश करें। एक्सप्लोर करना है, बेसिकली लीड को क्वालिफाई करना है, एक्सप्लोर करना है। कैसे करेंगे? जब आप राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको राइट आंसर मिल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि ये बंदा क्वालिटी फोकस्ड है या फिर बस प्राइस चिल्लाने वाला है, ये कि कोई 10 रुपये की चीज़ है, अगर 9.5 में कोई देगा तभी लूंगा वरना नहीं लूंगा, या क्या 10 रुपये की चीज़ को हमारे वाली 12 रुपये की चीज़ ये ले पाएगा? क्वालिटी कॉन्शियस है या प्राइस कॉन्शियस है? आप क्वालिफाई कर पाएंगे। राइट डिसीजन मेकर है या फिर जस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है? आप क्वालिफाई कर पाएंगे आप जब एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। एंड देन आर इज द नाउ, अब निकालना है ब्रह्मास्त्र। 80% टाइम आप निकाल चुके हो अपनी मीटिंग का, बाकी के 20% टाइम में अब निकालना है ब्रह्मास्त्र, लायर मेथोडोलॉजी का। R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्ड। हम क्या करते हैं? जाते ही सर मेरे प्रोडक्ट में ये है, हमारी कंपनी इतनी महान है, हम लोग ये WIIFM फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा आपने। रिस्पॉन्ड करना है लास्ट के 20%। तो आपकी अगर सेल्स टीम को आप ये वीडियो जरूर दिखाएं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आप खुद सेल्स कर रहे हैं, इट इज वेरी बेनिफिशियल। लिख कर दे रहा हूं, कोरे कागज पे लिख के दे रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट कीजिए, रिजल्ट देखेंगे आप नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था व्हाट इन इट फॉर मी। विफ्म फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हो, हमारी कंपनी इतनी महान है, हमारी कंपनी को 100 साल हो गए हैं, हमारी कंपनी को सर्टिफिकेशन, मैं क्या करूं? हमारे प्रोडक्ट में ये सब फीचर्स हैं, व्हाट शुड आई डू विद दैट? आपका प्रोडक्ट है, आपको मुबारक। व्हाट इन इट फॉर मी, मैं कस्टमर हूं, मैं क्लाइंट हूं, मैं प्रॉस्पेक्ट हूं, मेरे लिए क्या? मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट उठाऊंगा मैं आपके प्रोडक्ट से। आपके प्रोडक्ट के फीचर से मुझे कोई मतलब नहीं, आपका प्रोडक्ट कितना महान है मुझे कोई मतलब नहीं, आपकी कंपनी कितनी ग्रेट है, आई डोंट केयर। व्हाट इन इट फॉर मी। तो लायर मेथोडोलॉजी को इंप्लीमेंट करो और रिजल्ट लेकर आओ। अपने वेल विशर के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में आकर बताओ कैसा लगा कंटेंट।